तो ये हसन अभी तक नहीं आया। अच्छा है, इसका मतलब है कि रास्ता साफ। बोल तो चुका हूँ आपसे, कर दूंगा रकम का इंतजाम। अभी मेरे हालात ठीक नहीं है, बेरोजगार हूँ, कहाँ से लाऊंगा रकम में। लेकिन ना तो मैं भागा जा रहा हूँ, ना ही मैंने रकम की अदायगी का मना किया आपको। फिर इस जल्दी की वजह समझ नहीं आ रही मुझे। मेरी बेइज्जती की है। अब हारून तुझे मैं पूरे मोहल्ले में बेइज्जत नहीं करवाया ना, तो मेरा भी नाम राजा नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई, आने का नाम ही नहीं ले रही है। कहाँ रह गई थी अम्मा? इतनी देर में आई हो, तो गई कहाँ थी मुझे बगैर बताए? आय है तो कौन सी कयामत आ गई अगर मैं कहीं चली गई? और मैं क्यों कहीं जा नहीं सकती क्या? तू मेरे बगैर रहने की आदत डाल ले अब। क्यों क्यों मैं तुम्हारे बगैर रहने की आदत डालूं? भाई तुम्हारे बगैर मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। आखिर बात क्या है, क्यों इतनी परेशान लग रही है? अम्मा, राजा भाई आए थे और हारून ने उनको देख लिया, इतनी बातें सुना डाली राजा भाई को, और फिर दोनों की खूब लड़ाई हो गई। ये राजा कब आया था और हारून को कैसे पता चला? अरे भाई, हारून तो अंदर कमरे में ही थे ना। राजा भाई की आवाज सुन के बाहर आ गए और देखते ही उनको आग बगोला हो गए और दोनों की खूब लड़ाई हुई। हारून को भी सिवाय लड़ने झगड़ने के और दूसरों को बुरा भला कहने के कुछ नहीं आता कमबख्त को। अम्मा, तुम ये बताओ कि अब क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा, बहुत परेशान हो गई ये सब कुछ सुन के। अच्छा ना, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेके आती हूँ। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुझे? आ तो गया ना अम्मा। हाँ भाई मुदस्सिर, तो क्या हाल है तुम्हारे? बस यार, गुजर रही है। क्या मतलब गुजर रही है? मुदस्सिर, तुम क्या यहाँ खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम्हारे लहजे में इतनी उदासी क्यों है? नहीं यार, बस यूं ही जरा दिल उदास है। दिल उदास है? अच्छा, तो फिर दिल से पूछ के बताओ ना कि वो क्यों उदास है। पता नहीं। वेल, अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है तो मैं हाजरा से कह देता हूँ कि वो तुम्हारा एक्स्ट्रा ख्याल रखे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है एजाज, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। फिर तो ये और अच्छा हो गया। मतलब ये कि हम लोग पिकनिक प्लान कर रहे हैं। माशाल्लाह, गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा तो तब होगा कि जब तुम हमारे साथ चलोगे। एजाज, तुम्हें तो पता है कि मैं ये पिकनिक पार्टीज में जाना पसंद नहीं करता। ये क्या बात हुई मुदस्सिर? और वैसे भी अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम नहीं जाओगे तो पिकनिक का मजा कहाँ आएगा? हाँ, सॉरी यार। मुदस्सिर, सब जा रहे हैं। सब जा रहे हैं मतलब महानूर भी जा रही है क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि सब जा रहे हैं। तो फिर डन हो गया, तुम पिकनिक पे हमारे साथ जा रहे हो, पक्का? दैट्स गुड। नीलो, ये शख्स यहाँ बार बार क्यों आ जाता है? मुझे उसकी शक्ल भी पसंद नहीं है, समझी? नफरत है मुझे उस आदमी से। लेकिन हारून, राजा भाई इतने बुरे नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है? देखो नीलो, मुझसे ज्यादा उसको कोई भी नहीं जानता। मगर वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे ना। हाँ, मेरे दोस्त थे, लेकिन अब वो मेरे दुश्मन हैं। और नीलो, ये शख्स अब इस घर पे नहीं आना चाहिए।
वो इंतहाई मतलबी और घटिया आदमी है। लेकिन हारून, राजा भाई को अम्मा ने अपना बेटा बनाया हुआ है। वो अम्मा के इतने सारे काम करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। और नीलो, अम्मा को बता दो कि वो आस्तीन में सांप पाल रही है, और जो मैं कह रहा हूँ ना वो ही करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और ये बात अपनी अम्मा को भी समझा देना, समझी? अच्छा मेरी बात तो सुने हारून। मनहूस आदमी हमारे घर में आके फसाद करवाता है। मानूर बीबी, सब लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। हाँ मुझे पता है, आजान ने मुझे बताया है। तो आप नहीं चलेंगी साथ? नहीं हाजरा, मैं नहीं जा रही। क्यों बाजी, चले ना, बहुत मजा आएगा। नहीं हाजरा, मैं नहीं जा सकती। क्यों, सब जा रहे हैं, इतने दिनों बाद तो ये पिकनिक आई है। ये पिकनिक मेरे लिए नहीं है, तुम लोग जाओ। मानूर बीबी, मैंने कहा ना, तुम लोग जाओ। अम्मा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो और सोच क्या रही हो तुम? नीलो, मैं ये सोच रही हूँ कि शायद तैयबा ने अभी तक देखा नहीं है। तैयबा को कुछ देखना था क्या? तुम किस बात का बोल रही हो? नीलो, तुझे एक बार की बात कही भी समझ में नहीं आती? कहाँ है तेरी अकल? मुझे ना सारी बातों की अकल है। अब मैं कोई बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी तो नहीं हुई, तुझमें समझ और अकल होती तो हारून आज इतनी मुसीबतों में ना गिरा हुआ होता। तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर हारून खुद से कोई उल्टा सीधा काम करते तो मेरी क्या गलती है इसमें? सारे के सारे लोग मुझे को बातें क्यों सुनाते हैं? कौन तुझे बातें सुना रहा है? बता जरा मुझे। और अगर मैं भी तुझे कुछ कहती हूँ तो तेरी अच्छाई, तेरी भलाई के लिए कहती हूँ। हाँ, तुम ना नब्बो आपा को कुछ नहीं कहती, मुझे सब पता है। तुम ना सिर्फ नब्बो आपा की सगी हो, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती नहीं हूँ। नहीं, मेरे लिए तुम दोनों सगी हो, दोनों बराबर हो मेरे लिए। मैं तो सिर्फ अपनी औलाद की खुशियां और उनका सुख देखना चाहती हूँ, बस। लेकिन नीलो, अभी भी वक्त है, संभल जा, थोड़ी समझदारी दिखा। आ जाओ। जी साहब, आपने बुलाया था? हाँ, काम था। ये बताओ कि ये पिकनिक का क्या सिलसिला है और कौन कौन जा रहा है? हाँ, पिकनिक पे तो सभी जा रहे हैं। मैं भी शीजा बीबी से इजाजत ले रही हूँ, मैं भी जाऊंगी। अच्छा, तो घर को लॉक करके जाएंगे? नहीं, वो मैं तो भूल ही गई, मानूर बीबी नहीं जाएंगी। कौन महानूर? साहब आप भूल गए, मानूर बीबी शीजा बीबी की रिश्तेदार, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो गोया महानूर नहीं जा रही है। मौका अच्छा है, मुदस्सर घर में कोई भी नहीं होगा, हसन भी मौजूद नहीं है। वैसे क्या ही अच्छा होता कि वो भी होता, एक साथ ही सारे हिसाब बराबर कर लेता मैं। उसे मारकर महानूर को गांव ले जाता, लेकिन खैर। साहब कोई काम है तो बताएं, मैं खाना बना रही हूँ। हाँ, एक कप कॉफी लाके। जी ठीक। अरे नीलो, कौन है? अम्मा, रुकैया खाला आई है। आए खाला आए। अरे रुकैया, तुम बैठो। कैसे आना हुआ? शकीला, इतनी मासूम नहीं बनो, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो फौरी वापस कर दो। हाँ हाँ, सुकून का सांस तो लो, पैसे भी मिल जाएंगे। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पैसे लेकर मैं भाग थोड़ी जाऊंगी कहीं। शकीला, मैं तुमसे फजूल बातों का सवाल सुनने नहीं आई हूँ, मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं घर जाऊँ।
अरे हाँ मिल जाएंगे। वो पानी पियोगी? पानी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं ना मैं चाय पीऊंगी ना मैं पानी पीऊंगी। हद होती है, तुमने 1 महीने के वादे में पैसे लिए थे, आज 2 महीने हो गए पैसे लेकर तुमने सांस भी नहीं लिए। अरे बहन बिगड़ क्यों रही हो? अगर मैंने उधार लिया है तो वापस भी कर दूंगी। और भूल गई मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी? हाँ तो कोई एहसान नहीं करा है, मैंने भी तुम्हें वक्त से पहले पैसे लौटा दिए। तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं वापस नहीं करूंगी? पैसे लिए तो वापस तो करने पड़ेंगे ना। 1-2 दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें पैसे दे जाऊंगी। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल हालात कितने खराब चल रहे हैं। शकीला अपनी बात पे कायम रहना, 2 दिन में अगर तुम मेरे घर नहीं आई तो मैं शौहर को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। हाँ अम्मा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इनके घर गई कब थी? अरे चुप हो जा। महानूर तुमने अपनी तैयारी कर ली? जो चीजें मंगवानी हो वो बता देना। और हाँ, आजान से भी पूछ लेना। दरअसल आजान तुमसे दिल की सारी बातें कर लेता है। क्या मतलब शीजा बाजी, मैं कुछ समझी नहीं। भाई मैं पिकनिक पे जाने की बात कर रही हूँ। मैं रजामंद तो नहीं थी, लेकिन खुरम और आजान की इंसिस्ट की वजह से मैंने हामी भर ली। शीजा बाजी मैं नहीं जा सकती, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। महानूर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है मुझे बताओ, कोई बात है क्या? तुम इतनी परेशान और उदास क्यों दिख रही हो? शीजा बाजी कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। अजीब अजीब ख्यालात? क्या मतलब, मुझे बताओ। वो शीजा बाजी बात कुछ ऐसी है कि मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कुछ लोग मेरे हसन को मुझसे कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। मेरी ही आंखों के सामने से मेरे हसन को बहुत दूर ले गए। महानूर ख्वाब तो ख्वाब होता है ना, तुम टेंशन मत लो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। और हाँ, तुम्हारी हसन से बात हुई? हाँ शीजा बाजी बात तो हुई है मेरी, लेकिन जब से ख्वाब देखा ना मैंने, दिल बहुत घबरा सा गया, कहीं कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। महानूर इस तरह से मत सोचो, इंशाल्लाह हसन खैरियत से होगा। अब तुम और हसन दोनों पिकनिक पर हमारे साथ चलोगे, ये डन हो गया। अम्मा बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम खाला से उधार मांग के लाई हो? अरे तो अब क्या हर काम तुझसे पूछ के करना पड़ेगा मुझे? और क्यों पूछो तुझसे? तुझे तो ये बोलने का हक ही नहीं है। और क्यों नहीं पूछूं मुझसे? अभी वो आई थी ना खाला, 100 बातें सुना के गई हैं क्योंकि तुम उनसे पैसे जो लेके आई हो। अरे उसको तो मैं बाद में देख लूंगी, मगर ये बात हारून के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए बस। तुमको जरूरत क्या थी खाला से पैसे मांगने की? तुम्हें मालूम नहीं है वो कितनी तेज है? अब पूरे मोहल्ले में गाना गाएंगी कि वो आई थी शकीला, मुझसे पैसे लेके गई हैं। वो तो जाके बाद में बताएगी, पहले तो तेरी ये आवाज सारे मोहल्ले को सुना देगी कि शकीला पैसे मांग कर गई है। और वैसे भी उसने एहसान नहीं किया मुझ पर। जब मेरे पास पैसे होते थे तो वो भी मुझसे लेकर जाती थी। और तुझे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हल तो मुझे ही ढूंढना है ना इस मसले का। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है ना तुम वही करो। तुम बहुत, इससे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। मेरे ख्याल में अब अपने मंसूबे को अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है। पहले ही बहुत इंतजार कर लिया है मैंने। इन दोनों ने बहुत भगाया है मुझे। आखिर किस्मत इन्हें मेरे सामने ले ही आई। अगर महानूर इस घर में तुम ना होती ना, तो कब का उठा कर ले जाता मैं तुझे। सिर्फ एजाज के घर में होने की वजह से अब तक इंतजार कर रहा हूं, वरना मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं था। बस मुदस्सर, अब इंतजार खत्म हुआ। घर में मुलाजिम मेरे अपने बंदे हैं, काम तो आसान ही है। और वैसे भी पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है।
सब कुछ सिर्फ कीमत सही होनी चाहिए। इस रुकैया को भी अभी अभी मांगने के लिए आना था। पहले इतने पैसों की मोहताजी हो रही है, ऊपर से रुकैया का इस वक्त अपनी रकम का तकाजा करना मुसीबत का पहाड़ बनकर गिरा है मुझ पर। और फिर वो 10,000 रुपए, इनका भी तो बंदोबस्त करना होगा, वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। अल्लाह शुक्र है हारून घर में नहीं था, वरना कयामत ही आ जाती। वैसे भी वो मुझे अपना दुश्मन समझती। वाकई माँ हूं ना, इसने अपनी औलाद की खुशी और सुकून के लिए सब बर्दाश्त कर रही है। काश नीलो समझदार होती तो मुझे इस घर में इसका साथ ना रहना पड़ता। कम से कम अपने फैसले और बुरे वक्त में अपना घर तो चला सकती थी वो, मगर इसको तो अकल ही नहीं है। या अल्लाह तू मदद कर हमारी। अबे बात सुन मेरी भाई, सामान बाहर फेंकवाने से थोड़ी कुछ होता है। अबे कब्जा भी लेना है, समझा तू मेरी बात? ठीक है। 2 बंदे पकड़ और अबे किसकी कॉल आ गई? हाँ हेलो, कौन? राजा बेटा, मैं खाला बात कर रही हूँ। खाला? अरे कौन सी खाला भाई? मेरी खाला को तो मरे हुए 4 साल हो गए। अल्लाह ना करे जो मैं इतनी जल्दी मर जाऊं। अरे मैं शकीला खाला बात कर रही हूँ, भूल गया क्या? अरे खाला बात भूलने की नहीं है। अरे उस दिन जब तुम्हारे घर में मेरी इज्जत अफजाई हुई है ना, उसे कौन भूल सकता है? बेटा मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफी मांगती हूँ हारून की तरफ से तुझसे। अरे खाला, अरे तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? शर्मिंदा तो उस हारून को होना चाहिए। अरे तू क्या उसकी ज़हनी हालत को नहीं जानता राजा? हाँ तो ठीक है खाला, फिर एक काम करो। हाँ बोल। अरे सीधी सी बात है खाला, उसको पागल खाने एडमिट करा दो, दिमाग भी ठीक हो जाएगा, खुद भी ठीक हो जाएगा। राजा ये कैसी बातें कर रहा है तू? तेरा दोस्त है वो। अरे दोस्ती कहाँ निभाई है उसने, बड़ा मतलबी आदमी है वो। अच्छा खैर ये छोड़, ये बातें तो चलती ही रहेंगी। देख राजा, मैंने तुझे अपना बेटा बनाया हुआ है ना, बेटा एक दफा घर आ जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है खाला, आता हूँ। देख बेटा भूलियो मत, जल्दी चक्कर लगाइयो। अल्लाह हाफ़िज़। अब तो तुम खुश हो गए हो पिकनिक प्लान करके। आप ही, मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ, आपको पता है ना। पर आजान बहुत एक्साइटेड था इस दफा। हाँ भाई, उसकी बात जो मान ली गई है तो वो खुश क्यों ना हो? आपको पता नहीं है कितनी तैयारियां कर रहा था वो। उसकी खुशी की खातिर ही तो प्लान किया ये सब कुछ। तो तुम्हें तो पता है मैं तो इसके लिए रजामंद ही नहीं। आप ही, हाँ मैं वो सोच रहा था क्यों ना हम नाइट स्टे करके आए बीच से, और फिर सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आ जाएंगे घर पे। व्हाट? क्या कहा तुमने? तुम बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है हम वहां पे रात को नहीं रुक सकते। हालात क्या जा रहे हैं तुमसे छुपे हुए तो नहीं है। आप ही, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अगर आप नहीं चाहती कि हम वहाँ नाइट स्टे करें तो हम नहीं करेंगे, इट्स ओके। तुम बात ही ऐसी करते हो खुरम कि गुस्सा आ जाता है। पर आप गुस्सा तो ना हो ना आप ही। अच्छा ठीक है, नॉटी बॉय। बस आप ही, आप देख लें, भाई जिसका हूँ आपका होगा। वो हारून, मैं ना ये पूछ रही थी आपसे कि आपकी नौकरी का कुछ हुआ? मेरा मतलब है कि आपने किसी से बात की? नीलो आखिर चाहती क्या हो? मुझे सुकून से खाना खाने दोगी या मैं चला जाऊं? मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही थी। मत पूछो, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ हमदर्दी करने की।
क्या मैं पागल दिखता हूँ तुम्हें? ऐसी बात नहीं है हारून, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ नौकरी का ही पूछा था। अच्छा ना हारून, आप खाना तो खा लें। नहीं खाना मुझे खाना, तुम बैठ के खाओ सुकून से ये खाना। तुमने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम औरतें चाहती क्या हो? अच्छा खाना तो खा लेना, ऐसे छोड़ के नहीं जाए हारून, अम्मा रोके ना इन्हें। तुम भी ना मेरे पीछे पड़ी रहती हो कि हारून से बात करो, हारून से बात करो। जा रही हूँ मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे आप क्यों काम करती हैं मानूर? मुझे आप काम करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और इस घर में नौकर है ना काम करने के लिए। आप उनसे कह दिया करें अगर आपको कोई भी काम। और हाँ, मुझे याद आया, हम लोग एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना है। रात से दिन को निचोड़े